जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अल्लाह का शुक्र भाई, आप ठीक हो। लेक्चर नंबर 67 अच्छा 68 होगा, सॉरी। अच्छा मुझे बात बताएं, मेसोपोटामिया वाला लेक्चर गुड़ हो गया बच्चों? जी ऑनलाइन वालों ये रिकॉर्डिंग दी थी मेसोपोटामिया की। जी बच्चों किस किस ने ईमानदारी से बताना है, लेक्चर लिया मेसोपोटामिया, लेक्चर लिया, लेक्चर मेसोपोटामिया। गुड, शाबाश, हाथ नीचे, शाबाश, गुड। जिन्होंने नहीं लेक्चर लिया भाई प्लीज लेक्चर ले लें, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है प्यारे भाई, मेसोपोटामिया वाला क्वेश्चन। ऐसे हैं? अच्छा भाई वाह। अच्छा बच्चों सुने जी, बच्चों बस बस। अच्छा जिसने हमारा चुप बच्चों चुप, जिसने IS 23, IS क्या प्यारे दोस्तों 23 की प्रैक्टिस करनी हो मिक्स स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन के साथ, तो हड़प्पा लिमिटेड वाला क्वेश्चन और बच्चों मेसोपोटामिया वाला क्वेश्चन अच्छा सवाल है। क्या है प्यारे दोस्तों, सही है ना? इसमें जरा तगड़ी किस्म की ट्रांजैक्शन दी है उन्होंने और डन है प्यारे भाई जी। उसमें गवर्नमेंट ग्रांट वाला ट्रीटमेंट भी आ गया हड़प्पा वाले में, वो बड़ा अहम है बच्चों, वो अच्छी तरह देख लेना। डन। अच्छा प्यारे भाई, अच्छा अगली बात सुन लें प्यारे भाई, अगली बात सुन लें। देखो अब ना बच्चे कितने काम होते जा रहे हैं यार, ये पता नहीं क्या मसला है, इनको सीरियस ही नहीं है। अगली बात सुन लें प्यारे भाई, अगली बात सुन लें यार। अब ना आपको पता है ये गुड्डे शुड्डे उड़ाने हैं लोगों ने, तो वो छुट्टियां दी हुई हैं गवर्नमेंट ने, बसंत की छुट्टियां। नहीं नहीं, हाँ हाँ बच्चों आपने क्लास होंगी। अच्छा जो कह रहे हो ठीक है, सिलेबस 4 दिन आगे ले जाओ, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है जी। अच्छा सुन ले आपको अच्छा मुझे बोलने देंगे आप बच्चे, मुझे भी तो बोलने देना, इस तरह तो ना करो ना जी। सुन ले जी, सुन ले, मशवरा तो मैंने मांगा ही नहीं आप लोगों से, मैं अपना बताने लगा हूँ प्यारे भाई। आपको क्या उसका नाम है, लेक्चर का लिंक दे दिया जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर का, ठीक है मेरे भाई। अभी मैंने मैनेजमेंट से बात कर ली है तो वो कह रहे हैं ठीक है डन, आपको लेक्चर्स का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। जो फिजिकल क्लास में आना चाहे वो फिर अपनी जिम्मेदारी पे आ सकता है। डन है बच्चों। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वो उस पे क्या उसका नाम है, वो बाइक से मेरा ख्याल उन्होंने अलाउ नहीं की हुई है शायद, है मना ही है ना। हाँ जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो आना चाहे आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम बच्चों। डन है प्यारे भाई जी। हाँ जी फिजिकल क्लास होगी, फिजिकल क्लास होगी जी जी इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों अगली बात सुन लें भाई, अगली बात भी सुन लें, अगली बात भी, मुझे बात पूरी करने दो ना, मुझे तो पूरी करने दो ना जी। ये लेक्चर के लिंक्स मिल गए बच्चों आपको? अच्छा उसके बाद प्यारे दोस्तों ये जितने भी दिन हैं, ये है मेरा ख्याल है फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर मंडे, और 10 बनती है ट्यूसडे वाले दिन। कब बनती है प्यारे भाई? ट्यूसडे वाले दिन। अच्छा आपको ये भी मैनेजमेंट से हमने रिक्वेस्ट की है कि यार इन बच्चों की सारी क्लासेस इधर ही हो जाए तो बेहतर है, उधर फिर जाना आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मंडे वाले दिन क्लास इधर ही होगी आपकी, इधर ही इसी कैंपस। ट्यूसडे वाले दिन भी हिम्मत कोशिश करेंगे कि यहाँ ही हो जाए, लेकिन अगर ना हुई तो फिर देखना पड़ेगा। मंडे वाले दिन की तो कंफर्मेशन उनसे हमने ले ली है। डन है प्यारे भाई, डन है ना? तो ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा ट्यूसडे वाले दिन अगर क्लास उधर हुई तो कोशिश करेंगे उसका भी लिंक आपको दे दिया जाए। डन है प्यारे भाई? अच्छा लेकिन कोशिश करें, लिंक्स मिल जाएंगे, अब आगे जितने भी लेक्चर्स हैं आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कोशिश करो बच्चे, जो रेगुलरिटी के साथ आ रहे हैं आते रहो। आकिब बड़ा खुश हो गया है कि जी लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे, जान छुट्टी, आहो आहो जब दम जी। कोशिश करो बच्चों क्लासेस रेगुलरली लो। पहले आपने हिम्मत कोशिश करके देखो ना, इतने लेक्चर्स ले लिए, अब एंड पे जाके जब क्या उसका नाम है, अभी इतनी मुश्किल टॉपिक्स नहीं है ये वाले, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व होने आप देखते जाएंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा फाइनल अकाउंट के जितने क्वेश्चन हैं मैं सारे इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करूं। डन है प्यारे भाई? आप देखेंगे एक ही पैटर्न पे डिस्कस, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। आगे सिंगल एंट्री है प्यारे भाई, जिसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं, वो भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो बच्चों और इसमें से इन दोनों में से और एनपीओ, इन तीनों में से मेरे प्यारे भाई 30 से 40 नंबर का पेपर है। कितने मार्क्स का पेपर है प्यारे भाई? 30 से 40 मार्क्स। कल मैं कोशिश करूंगा ग्रिड भी डिस्कस करूंगा आपके साथ जी, ग्रिड आपसे डिस्कस करूंगा कल मैं, ग्रिड ग्रिड जी। 30 से 40 मार्क्स का पेपर इन 3 टॉपिक में से है बच्चों। नहीं सॉरी, ये नहीं, गलत बोल गए। कैश फ्लोस,
कैश फ्लोज, IS8 और इक्विटी और एनपीओ, इन तीन में से 30 से 40 नंबर का पेपर है। कितने मार्क्स का बच्चों? हाँ आसान ग्रिड है भाई। इधर सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये वाला बच्चों, और क्या उसका नाम है, कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो गया प्यारे भाई। और जी जी ये मुझे देखना पड़ेगा, ये मैंने पहले बताया था आपको, शायद बताया था ना मैंने जी, पहले लेक्चर में शायद बताया था। पहले लेक्चर अब मेरे पास नहीं है, पहला लेक्चर मेरे पास नहीं है प्यारे भाई। क्या उसका नाम है जी, IS8, IS1 और कैश फ्लोज, ये जो है ना आपके तीन टॉपिक्स, ये मेरे ख्याल 30 से 40 नंबर के हैं। कल डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद प्यारे दोस्तों ये दोनों इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और प्यारे दोस्तों प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और मेरे ख्याल एनपीओ भी इसमें है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी इसमें ही है भाई। इसकी ग्रेड भी 30 से 35 नंबर की है। और ठीक है मेरे प्यारे भाई, बाकी फिर जो बच गया बच्चों, वो जो वॉल्यूम 1 वाली बातें हैं, वो नॉन करंट एसेट जितने भी हैं प्यारे दोस्तों, उसमें आप देख लें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS16 प्यारे भाई, IS20 गवर्नमेंट ग्रांट, IS30 इंटेंजिबल बायोलॉजिकल यानी वो IS41 एग्रीकल्चर वाला, और प्यारे दोस्तों इंपेयरमेंट वाला IS36, IS23 बोर्मिंग वाला। इन सारों की जो ग्रेड है ये तकरीबन कोई 35 से 40 मार्क्स हैं। कितने प्यारे भाई जी? कल मैं इंशाल्लाह सारों को डिस्कस कर दूंगा और आपको अपनी असेसमेंट भी शेयर कर दूंगा कि मेरे ख्याल से यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यहाँ से सेक्शन ए का सवाल आएगा कल इंशाल्लाह। डन है बच्चों? ठीक है प्यारे भाई, चले अभी मेरे प्यारे भाई फिलहाल आप, अच्छा तो कोशिश कर लो बच्चों, कोशिश कर लो जहाँ इतनी क्लासेस ली हैं ये भी हिम्मत कोशिश करके रेगुलरिटी के साथ क्लासेस लो, ठीक है? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कॉलेज आ सकते हैं इन दिनों में तो वो जरूर आए। डन है बच्चों? हिम्मत कोशिश कर लें बच्चों, हिम्मत कोशिश कर लें। जी जी रिवीजन प्लान ये एक दफा खत्म करने दो, फिर इंशाल्लाह दे दूंगा, ठीक है? अच्छा एक और चीज भी है, मैंने ये सोचा था, एक तो आपको रिवीजन लेक्चर्स का कहा था ना, वो बस मिल जाएंगे, एक ये प्री बैच खत्म होने लगा ना बस, तो वो मिल जाएंगे आपको। कल क्लास है एक, फिर उसके बाद 4-5 घंटे की क्लास है, वो आपकी भी होगी। वो किस लिए है प्यारे भाई? आपकी पूरी किताब में जितने क्वेश्चंस हैं जो हैवी सवाल हैं, उसकी जितनी एडजस्टमेंट्स हैं मुश्किल वाली, मैं कोशिश करूंगा सारी डिस्कस कर दूं, ठीक है प्यारे भाई? एक दफा ताकि सारी डिस्कस हो जाएं, जो मुश्किल मुश्किल चीजें हैं सारी डिस्कस हो जाएं। जितने सवाल है ना, ट्राउट लिमिटेड हो गया, गनू कैश हो गया, ये वाले IS8 के सवाल हो गए, बुनेयर वो क्या उसका नाम है, बार्ड लिमिटेड वाला क्वेश्चन हो गया जी, है हाँ वो नहीं मैंने करवाया अभी। अच्छा वो इस तरह के कैश फ्लोज के जो ट्रीटमेंट्स हैं प्यारे भाई, वो सारे आपके तकरीबन ना कोई 4 घंटे में इफेक्टिवली इंशाल्लाह हो जाएंगे डिस्कस। तो उसके बाद रिवीजन में जब आप बैठोगे तो आपको पहले ये सारी चीजें पता होंगी इंशाल्लाह। डन है प्यारे भाई? इस तरह इंशाल्लाह करेंगे, सारे क्वेश्चन गो थ्रू हो जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले। डन है प्यारे भाई? भाई गुड हो गया ना इंशाल्लाह? इसके लिए हमें 3.5 से 4 घंटे चाहिए होंगे किसी एक दिन। डन है? 4 घंटे जी। 10 को बताया तो है मैंने, कैसे बताऊं जी? 10 को कहा तो है मेरे प्यारे भाई अभी दी। ये एक क्लास अब 4 घंटे करनी पड़ेगी, पता नहीं है 14 को करूं, 15 को करूं, 16 को करूं, ठीक है? ये वाली जो ये हो सकता है 11 को 12 को कर लें, चलें वो देख लेते हैं, फिर हर बच्चे का अपना अपना मशवरा होगा ना, देख लेंगे, वो आपको बता देंगे इंशाल्लाह जी। भाई कह रहे हैं सर वो छुट्टियों में टाइमिंग जो है वो चेंज होगी या यही रहेगी? जी तो आप लोग बता दें जी जी। अच्छा एक बात जो, अच्छा एक बात सुन लें, जिस बच्चे ने आना है सिर्फ वो मशवरा दे, वरना फिर मैं बिस्ती भी करूंगा अच्छी खासी जी। ऑनलाइन लेक्चर तो मिलेगा ना? चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह उसमें हम देख लेंगे सुबह के टाइम क्लास अगर कर लें तो जी। लेक्चर ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिलेगा ना आपको इंशाल्लाह? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है मेरे भाई। अच्छा जिन्होंने आना है बस वही अभी बोलेंगे, बाकी नहीं ये ना हो कि बाकी रोला डालें इस टाइम क्लास, इस टाइम बाद में वो आए ना तो गलत डिसीजन हो जाएगा फिर जी जी। है नहीं वो फिर कितना डिस्कस करेंगे हम अब ये। हाँ जिसने, मैं वही कह रहा हूँ ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो बच्चे आ सकते हैं मोस्ट वेलकम, आ जाएं, अच्छी बात है आप आए, फिजिकल क्लास में आप आए, अच्छी बात है बच्चों। लेकिन यह है जो ना आ सकें
जो ना आ सके प्यारे भाई, जो ना आ सके तो वो क्या उसका नाम है, फिर हिम्मत कोशिश करके वो वाला रिकॉर्डेड लेक्चर ले लीजिएगा। डन है बच्चों? चलें अब आप आए क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, यासिर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाले सवाल पे। यासिर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाले सवाल पे आए बच्चों, यासिर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाले क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों। हमाद किधर जा रहे हो, हमाद किधर जा रहे हो बच्चों? भाई भाई बस 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 यार, शोर ना करो भाई, बस करो यार, ना शोर करो, एंड वाले भाई ना शोर करो यार जी। बच्चों आपको याद है जी, इधर देखें इधर, ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, याद है बच्चों ये वाला? अब मेरी बात सुनना, अब दो स्टेटमेंट्स हैं प्यारे दोस्तों, दो स्टेटमेंट्स। मौलाना नाम बातें करो ना प्लीज, ना बातें करो यार प्लीज, ना करो बातें, बस करो यार जी। प्यारे भाई दो स्टेटमेंट्स हैं, कितनी स्टेटमेंट्स हैं प्यारे भाई? अच्छा कहता जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है आपने और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है। अच्छा सर क्या ऐसा हो सकता है? यार ना बातें करो भाई, ना बातें प्लीज, ना करो बातें यार, डिस्टर्बेंस होती है, ना करो ना बातें। जब मैं पॉज करूंगा फिर कर लेना ना बातें। अभी अभी मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ बातें करोगे तो रिकॉर्डिंग के अंदर दो दो तीन तीन बातें जा रही होती हैं, फिर बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, वो बच्चे कहते हैं सर समझ नहीं आ रही फिर जी। प्यारे भाई जब मैं पॉज करूंगा फिर कर लेना ना बातें। कहता जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है बच्चों। प्यारे भाई फिर और क्या बनाना है? बोले शाबाश, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और तीसरा क्या है प्यारे दोस्तों? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स के साथ वो चेंजेस इन इक्विटी भी हमसे पूछ ले? हाँ, फिर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होंगी। और दूसरा ये होगा प्यारे भाई कि 20 नंबर तक का क्वेश्चन होगा। कितने मार्क्स का? फिर 14-15 का नहीं होगा, फिर तकरीबन 18-19-20 नंबर का क्वेश्चन होगा। डन है बच्चों जी। अब आप इधर आए प्यारे भाई, अब आपको पता है जी ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब प्लीज आपने हिम्मत करनी है, और जब भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा आपने प्यारे दोस्तों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक्टिविटी वाइज चीजें लिखनी है। एक्टिविटी वाइज चीजें लिखने का मतलब समझाएं बच्चों जी। सब बच्चे बोले नेचर वाइज नहीं, एक्टिविटी वाइज। एक्टिविटी वाइज का मतलब है बच्चों एडमिन एक्सपेंसेस और प्यारे दोस्तों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये अपनी अपनी एक्टिविटी। कॉस्ट ऑफ सेल की आप क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? वर्किंग। क्या करेंगे प्यारे भाई? अच्छा चलें हिम्मत करें, जल्दी से फॉर्मेट बना लें बच्चों, जल्दी जल्दी से फॉर्मेट बनाएं। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं बच्चों अब आपने ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। क्या बनानी है बच्चों? अब आपने ना चेंजेस इन इक्विटी का जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्या है प्यारे दोस्तों, वो आपने आकर किधर लिखना है? बोलो शाबाश, वो आपने इधर लिखना है इक्विटी में क्लोजिंग बैलेंस। क्या प्यारे दोस्तों? इसके साथ लिखे रिक्वायरमेंट सी से जवाब आएगा। कहां से आएगा? आप रिक्वायरमेंट सी कर लेना इसको, आप रिक्वायरमेंट सी कर लें प्यारे भाई इसको। और बच्चों ठीक है यार, इसकी आवाज थोड़ी सी करो ना तेज जी। बच्चों ठीक है? अच्छा जी चलें जी, चेंजेस इन इक्विटी बनानी है बस, ठीक है। चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है, चेंजेस इन इक्विटी बनानी है बच्चों जी। दो स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना, बजट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और तीसरी क्या? बोलो शाबाश, बोलो ना भाई। आपको बातें करने से मना किया है, ये वाले सवालों के जवाब देने से मना नहीं किया जी। तीसरी क्या है प्यारे दोस्तों जी? चले हिम्मत करें बच्चों, इधर भी देखते नहीं, हल्का हल्का नहीं, मैं भी तो बोलूंगा ना। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कहां जाके लिखेंगे ओपनिंग इसका? जी सब बच्चे बोले कहां जाके लिखेंगे? शाबाश, इक्विटी में, शाबाश। यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ओपनिंग बैलेंस आ गया बच्चों। और एक सवाल का जवाब दें मेरे प्यारे भाई, मुझे बताएं कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 12 मिलियन शेयर्स। कितने प्यारे भाई जी? ऐसे ही है ना जी। रिटेन अर्निंग कहां लिखोगे जाके? रिटेन अर्निंग का ओपनिंग कहां लिखोगे जाके जी? चेंजेस इन इक्विटी में, सही है। सेल्स कहां लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टार्टिंग पॉइंट बनाना अभी जी, सारों का स्टार्टिंग पॉइंट। बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करना मेरे प्यारे भाई, आप कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करना। क्या करना बच्चों? कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करना। ओपनिंग स्टॉक परचेज, उसमें क्या आ जाएंगी बच्चों? ऐड। प्रोडक्शन लेबर, ये कौन समझाएगा? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये पता है किसी को क्या होते हैं? जब आप चीजों को खुद बना रहे होते हैं तो प्यारे दोस्तों ये परचेजेस होंगी रॉ मटेरियल की। किसकी प्यारे भाई? भाई सब बच्चे बोले
ये परचेजेज मेरे प्यारे भाई किसकी होंगी? रॉ मटेरियल के ऊपर प्यारे दोस्तों लेबर ने काम करना है। क्या करना है? प्रोडक्शन लेबर का मतलब चीज को बनाने के लिए, मौलाना लिखो ना साथ साथ, चीज को बनाने के लिए प्यारे दोस्तों उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेबर काम करेगी किस पर? प्लांट पर, प्लांट एंड मशीनरी। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का मतलब क्या है? ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या प्यारे दोस्तों? भाई जिस जगह पे चीज बन रही है, ये मैंने समझाया था ना आपको, फैक्ट्री क्या होती है, हेड ऑफिस इमदाद क्या होता है, फैक्ट्री क्या होती है, ये समझाया था ना, ये समझाया था ना प्यारे भाई। बच्चों फैक्ट्री क्या होती है, हेड ऑफिस, ये लेक्चर नंबर 1 था बच्चों। क्या था? ये लेक्चर नंबर 1 की बातें हैं प्यारे भाई। याद है बच्चों लेक्चर नंबर 1, फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन कैसे करनी है। फैक्ट्री वो जगह है जहां चीजें बन रही हैं, जहां चीजें क्या हो रही हैं प्यारे भाई? मैन्युफैक्चर हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। डन डन। उसका खर्चा कहां आएगा? बोलो शाबाश। बच्चों ये भी कॉस्ट ऑफ सेल में आया, ये भी कॉस्ट ऑफ सेल में आया, और प्यारे दोस्तों ये भी कॉस्ट ऑफ सेल में। डन डन और डन है ना। आगे इन्वेंटोरीज। क्या प्यारे दोस्तों? इन्वेंटोरीज। क्या प्यारे दोस्तों? ये मेरे प्यारे भाई क्या है? ओपनिंग इन्वेंटोरी है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये क्या है प्यारे दोस्तों? ओपनिंग इन्वेंटोरी। क्या है प्यारे दोस्तों? और बच्चों सही है। आगे एडमिन एक्सपेंस लिखने जाके बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, आगे फाइनेंशियल चार्जेस। 1 मिनट इधर देखना बस, सब बच्चे 1 मिनट प्लीज इधर देखें। फाइनेंशियल चार्जेस बच्चों, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, हाँ जी, फाइनेंशियल चार्जेस इधर आ रहे हैं। अगर तो इसके बारे में प्यारे भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन में बात होगी तो इसका मतलब है ये अनएडजस्टेड है। क्या है? अनएडजस्टेड भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जितना कैश पेड है ये वो है, इस तरह भी कह सकते हैं, यानी इसमें फिर एडजस्टमेंट होगी। और डन है ना। आगे बच्चों कैश एंड बैंक एसेट में लिखे ट्रेड क्रेडिटर्स, आगे बच्चों एक्रेड एक्सपेंस, आगे ये क्या है प्यारे भाई? 10% रिडीमेबल। 1 मिनट ऊपर देखना, फिर फॉर्मूला बनाते रहो ना। 1 मिनट प्लीज इधर देखें सब। 10% रिडीमेबल, IS 23 याद करें, चेंजेस इन इक्विटी याद करें। रिडीमेबल का मतलब काबिले वापसी। ये है मेरे प्यारे भाई क्या? ये 10% उनका क्या है बच्चों? बोलो जी। ये 10% क्या है प्यारे भाई? इंटरेस्ट का रेट है। आपने रिडीमेबल को, रिडीमेबल क्या है? ये क्या है बच्चों? बोरोविंग है। क्या है? इस पर इंटरेस्ट है। ये है प्यारे दोस्तों क्या? बोरोविंग कॉस्ट। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाएगा। कहां जाएगा प्यारे भाई? भाई ठीक है ना। और बच्चों ठीक है, ये डिविडेंड नहीं है। बच्चे कहते हैं सर शेयर्स हैं, शेयर्स पे तो डिविडेंड होता है। इसके डिविडेंड का जो ट्रीटमेंट है वो इंटरेस्ट वाला है, ये लायबिलिटी है। डन। चलो शाबाश। डिबेंचर्स, ये क्या होते हैं बच्चों? डिबेंचर्स ये भी लायबिलिटी है बच्चों, ये भी लायबिलिटी है। नहीं बताया तो नॉन करंट। फिर बताऊं बच्चों इसका ट्रीटमेंट बताऊं प्यारे भाई? इसका ट्रीटमेंट बता दूं आज? चलो इसको स्टार लगाएं, बाद में बताता हूं। थोड़ी तमहीद बांधनी पड़ेगी ना, थोड़ा समझाना पड़ेगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी बच्चों, और बच्चों फिर मशीन, फिर सॉफ्टवेयर, ये इन तीनों की लीज अमोर्टाइजेशन या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है। डन डन है ना। और बच्चों ये है ट्रेड रिसीवेबल। डन प्यारे भाई? डन है बच्चों? और डन है। चले शाबाश, जल्दी हिम्मत कर लें बच्चों, फॉर्मेट बनाए मेरा चांद जी। अच्छा इसमें हमारी कोशिश ये है हम सिंगल एंट्री और बच्चे फाइनल अकाउंट्स की ना मैक्सिमम एडजस्टमेंट आपस में डिस्कस कर लें। क्या कर लें जी? मैक्सिमम एडजस्टमेंट जितनी डिस्कस कर सकते हैं सारी कर लें। डन। ओए बच्चों ठीक है? बच्चों ठीक है जी? भाई ठीक है। लो प्यारे भाई, तरीकाकार आपको पता है क्वेश्चन स्टार्ट करने का। क्या तरीका है प्यारे भाई? बोलो। ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। डन मेरे प्यारे भाई? अच्छा जी, आजो आजो, शाबाश, हिम्मत करो बच्चों जी। फॉर्मेट किस किस का बना? फॉर्मेट किस किस का बन गया? चलो ले लो 1-2 मिनट और ले लो, 1-2 मिनट और ले लो, 1-2 मिनट और ले लो जी। स्टेटमेंट से इक्विटी का पूरा फॉर्मेट, वो 3-4 बातें ना, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग और सरप्लस, ये 4 लिख लो बस। रिजर्व रहने दो जी सर। उसकी जो आप मतलब वो
कराती है वो उसमें परचेजेस से कम हो गया था। जो एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस की वजह से आपका स्टॉक कम हो रहा है ना। वो क्रेडिट के लिहाज से जी जी वो मैंने ना आईटी में प्रेजेंट देखी जी जी वो क्रेडिट परचेजेस करता है। भाई देखें, चाहे क्या उसका नाम है एबनॉर्मल लॉस है, चाहे क्या उसका नाम है जी नॉर्मल लॉस है, आपकी इन्वेंट्री तो कम होनी है। एग्री करते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं चाहे पीरियोडिक सिस्टम है चाहे परपेचुअल सिस्टम है और एबनॉर्मल लॉस है, एक बात प्यारे भाई, क्या उसका नाम है स्टॉक कम होगा कि नहीं होगा ना। अब परपेचुअल सिस्टम में हम अकाउंट बनाते ही स्टॉक का है, किसका है? हम कहते हैं नहीं, हम कहते हैं यानी कैश क्रेडिट इन्वेंटरी यानी स्टॉक डेबिट। पीरियोडिक सिस्टम में एंट्री होती है कैश क्रेडिट और परचेजेस डेबिट, ऐसे ही है ना। हम भी इक्वेशन बना रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल वाली, जो कॉस्ट ऑफ सेल वाली हमारी इक्वेशन है प्यारे भाई, चाहे आप परपेचुअल सिस्टम इस्तेमाल करें चाहे परपेचुअल करें, चाहे पीरियोडिक करें चाहे परपेचुअल, होना इसी इक्वेशन में से माइनस है, क्योंकि वो परचेजेस में से पीरियोडिक में होगा, परपेचुअल में क्लोजिंग स्टॉक में से होगा। डन है ना जी। चलो बच्चों, चलो 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 शाबाश, जल्दी करो बच्चों जी। प्यारे भाई, किस किस ने फिर नियत कर ली है मेहनत करने की, क्योंकि एक महीना रह गया, बल्कि आज डेढ़ क्या बच्चों? 3। याद करें 2 मार्च बच्चों, 2 मार्च याद करें बच्चों, 2 मार्च याद करें बच्चों। एज्यूम करें इस टाइम आप पेपर में बैठे हुए हैं, एज्यूम, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या कोई गलत बात तो नहीं कही मेरे भाई? मैंने कोई इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह बात नहीं की जिसमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े जी। 2 मार्च एज्यूम करें पेपर में बैठे हैं बच्चों, और एज्यूम करें फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आ गया जी। भाई ने कहा चेप देंगे यार, इसको शाबाश दो, इसके कॉन्फिडेंस को शाबाश, वेल डन। ये जज्बा चाहिए प्यारे भाई, ये जज्बा चाहिए। एक नियत पेपर में लेके जाना कि पेपर कर देंगे इंशाल्लाह। अगर आप ये जज्बा लेके गए ना कि पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह, हिम्मत करके आएंगे। पेपर में बैठ के 1.5 घंटे के बाद बच्चा कह रहा होता है बस मैं जा रहा हूं यार, बस मैंने आगे नहीं करना, कॉन्फिडेंस लूज कर देता है ना बच्चा, शेक हो जाता है उसका कॉन्फिडेंस। तो प्यारे भाई आपका कॉन्फिडेंस शेक, क्या मैं समझा पा रहा हूं? मैं आपको पहले बता रहा हूं, 1.5 घंटा शुरू में पेपर देखे आपने कहना उई, आपने कहना कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कितनी दफा कहना बच्चों? कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपने ये कहना है रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर प्यारे भाई, अच्छा इतना भी रिलैक्स नहीं करना कि बाकी पेपर कहने तुम रिलैक्स ही करते रहो। हाँ जी बच्चों, फिर जब आपका 1 घंटा हो जाएगा ना, आपको लगेगा उई मारेंगे, इतने टाइम में भी मैंने इतने ही क्वेश्चन किए, आपने कहना कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। स्पीड बढ़ा दो, अब हिम्मत करो, कोशिश करो। आपको लगेगा बच्चों पेपर में बैठ के कि आपको लगेगा एक क्वेश्चन तो 10 नंबर का मुझे पूरा नहीं आता, दूसरा ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसकी 2 रिक्वायरमेंट्स है, एक मुझे नहीं आती, 20 नंबर का पेपर आता ही नहीं है मुझे। आपने कहना कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं एग्जामिनर कहता 80 मार्क्स सुने, आपने कहा जी 80 मार्क्स का पेपर आपको आता है, कितने मार्क्स का? जो बाकी 20 नंबर रह गए ना जो नहीं आते, आपने कहा ना कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मेरा टाइम से बाकी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे दूंगा, पॉजिटिव सोचो। अब जो 20 मिनट रह गए हैं ना बच्चों, जो 20 मिनट रह गए हैं, सॉरी जो 20 नंबर रह गए हैं, कैलकुलेटर पकड़ो। आपने कहना यार इतना नखट्टू इतना नकम्मा भी नहीं हूं मैं कि मेरे 20 में से 5 या 6 नंबर ना आ सके। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है प्यारे भाई जिसमें आपका बेड़े घर को 20 में से 5-6 नंबर तो ले लोगे ना, वो तो फॉर्मेट बनाकर हिम्मत कोशिश किए हैं जी। इस तरह करें 20 क्या उसका नाम है जी 20 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 25% कर लें, 4 नंबर आगे। आपने कोशिश करके जो नहीं आता ना, आपने किसी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में मैं आपको गारंटी देता हूं, हर क्वेश्चन में आसान नंबर मौजूद होते हैं बच्चों। अगर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है ना प्यारे भाई, 10 मार्क्स का, उसमें से जिसने एक आधा लेक्चर बेसिक्स वाला भी लिया हुआ है ना, 3 नंबर वो भी लेके जा सकता है, यकीन करें कसम से। आप जोन सा मर्जी क्वेश्चन उठा के देख लें प्यारे भाई, IAS 23 का क्वेश्चन उठाओ, IAS 40 का सवाल उठाओ, इक्विटी का IAS 8 का क्वेश्चन उठाओ, जिसने बेसिक्स वाली लेक्चर लिए ना प्यारे भाई, NPO का क्वेश्चन उठाओ, 3 से 4 नंबर तो हर बच्चा लेके जा सकता है। गेम होती है ऊपर वाले 2-3 नंबर की। मेरी बात समझ, एफर्ट किनकी होती है? पेपर अगर 10 नंबर है ना, 10, तो भाई एग्जामिनर बैलेंस करता है चीजों को।
प्यारे भाई 3 या 4 नंबर बिल्कुल होंगे क्या, इजी होंगे। क्या होंगे प्यारे भाई, 2 से 3 नंबर होंगे मॉडरेट। क्या होंगे प्यारे दोस्तों, और बाकी 2-3 नंबर होंगे डिफिकल्ट, टेक्निकल। क्या प्यारे दोस्तों जी, टेक्निकल। क्या प्यारे दोस्तों, टेक्निकल। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता दुनिया में, इम्पॉसिबल का लफ्ज डिक्शनरी से निकाल दो। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता प्यारे भाई जी, हर चीज पॉसिबल है। अगर कोई एक भी बंदा दुनिया में काम कर सकता है, इसका मतलब वो पॉसिबल है जी। ऐसे मेरे प्यारे भाई कि नहीं, अगर कोई XYZ कोई काम कर सकता है तो इसका मतलब बाकी भी कर सकते हैं। इसका मतलब दिमाग तो सबका है ना बच्चों, हाँ, बस हमने हिम्मत कोशिश शायद ना की हो उसमें। डन है प्यारे भाई। अच्छा, अब ये 10 नंबर है, मैं पहले बता रहा हूँ, 1-2 ट्रांजेक्शन मुश्किल होती हैं बच्चों, हर क्वेश्चन में होंगी, लेकिन वही 1-2 ट्रांजेक्शन आसान भी उतनी होंगी। डन है ना। अगर आप ये दो काम कर लेना, इजी और मॉडरेट वाला, पेपर आपका पास होगा बच्चों इंशाल्लाह। क्या मैं समझा पा रहा हूं, इसमें जो समझ आए करकुर आना, जो समझ आए करकुर आना बच्चों। आप इस तरह करें बच्चों, लेट से आपको 80 नंबर का पेपर आता है, 80 मल्टीप्लाई बाय 60% करना जरा, 48 आएंगे, 48 आएंगे। अगर आपको 80 मार्क्स का पेपर आता है और आपने 62% या 3% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, यानी मैं असम्पशन ले रहा हूं आपको सेक्शन 1 के 2 सवाल ही नहीं आते। सेक्शन, मैं मिसाल दे रहा हूं ना, सेक्शन 1 के 2 क्वेश्चन आपको आते नहीं है बच्चों, मैं कह रहा हूं फिर भी आप पेपर इंशाल्लाह पास कर लेंगे। और ज्यादा लंबी लंबी नहीं छोड़ रहा प्यारे भाई। सर बाकी बच्चे फेल क्यों होते हैं भाई, आप प्लान ही नहीं करके जाते चीजों को, प्लान ही नहीं करके आते जाते प्यारे भाई। अगर आपको 80 मार्क्स का पेपर आता और 62-63% आपका क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पेपर में। अब मैंने इंशाल्लाह क्या करना है इन्हीं दिनों में ना, ये जब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देने हैं, जो बच्चे नहीं आ सकेंगे उनको ये बसंत वाली छुट्टियां, बाकी तो इंशाल्लाह आएंगे ना हिम्मत कोशिश करके। अच्छा प्यारे भाई, उसमें मैं इंशाल्लाह मैं आपको ना पास पेपर्स दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, बताओ क्या ये क्वेश्चन 70% सॉल्व हो सकता था या नहीं। हर पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, इंतहाई आसान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, हर पेपर में एक क्वेश्चन टेक्निकल होता है, हर में। क्या मेरी बात समझे है कि नहीं समझे प्यारे भाई। आसान आसान क्वेश्चन कैसे, अब मैं रिसेंट टाइम का ना क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके सामने पेपर ओपन करूंगा। आपने कहना सर जी इसमें से तो पूरे नंबर आ सकते थे, इसमें से ही पूरे नंबर आ सकते थे, यानी 2 या 3 क्वेश्चन में से आपके 80-90% मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपके पेपर में, अगर आपके FAR के पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हो, चाहे वो सेक्शन 1 के क्यों ना हो प्यारे भाई, जिनमें से आपके कोई 80% मार्क्स आ गए, 7 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह लेते हैं मार्क्स, वो कहते हैं सर जी 100% सही होगा इंशाल्लाह। अगर आपके 2 या 3 क्वेश्चन में 85% या 75% मार्क्स आ गए, पेपर पास होगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। 30 नंबर में से 80% का मतलब है बच्चों 22-23 या 24 है वैसे, चलो 22-23 लेना, पीछे आपने 70 में से कितने मार्क्स, इस तरह सोच के जाओ ना, आपका माइंड बड़ा खुश होगा। अगर आपके प्यारे भाई 30 मार्क्स में से आपके 22-23-24 नंबर आ गए, चलो 22 आ गए हैं, पीछे आपने 28 मार्क्स लेने हैं, कितने नंबर हैं बच्चों 70। 28 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100 करो जरा, करो ना, 28 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100 करो बच्चों, कैलकुलेटर निकाल लोगे, कसम खाइए ना काम करने वाली, कितना। अगर आप 40% भी मार्क्स लेना हर क्वेश्चन में तो भाई पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इतना ना खट्टू कोई भी नहीं होता कि उसके हर सवाल में 40% मार्क्स आए। भाई मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे, और बच्चों समझ रहे हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों आपको, इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली चीजों को लेके चलें, सोचें। डन है बच्चों। एक क्वेश्चन पेपर में आता ही नहीं है बच्चों, आपको आता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही करना क्या है भाई। आपने बस ये कहना, आपने कहना यार मैंने ना इस 10 में से ना 2-3 नंबर लेने हैं, बस इतने ले लोगे। वो तो फॉर्मेट बनाने के, हिम्मत कोशिश करने के आ जाते हैं। अगर आपको पता चले कि यार ये एक क्वेश्चन 10 नंबर का ऐसा था जो मैं छोड़ के आने वाला था, लेकिन अब मेरे 30% मार्क्स आ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस खुद ऊपर चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। डन है। जो मुश्किल क्वेश्चन लग रहे हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहे हैं, उसमें से 30-40%, 30%, 25% मार्क्स आ जाएंगे, 20% आ जाएंगे। बाकी कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें से 80-90% आएंगे, कुछ इस तरह के होंगे जिसमें से 60% आएंगे, 55% आएंगे। तो मिल मिला के इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा आराम से हमारा इंशाल्लाह। भाई समझ रहे हो, इस तरह माइंड को, मुझे 2 क्वेश्चन नहीं आते, कोई बात नहीं, आपने कहा ना कोई बात नहीं, 20-30% मार्क्स ले लें 20 में से, भाई 5-6 नंबर आगे बस ठीक है। बाकी आपने फिर 80 में से कितने मार्क्स लेने हैं प्यारे भाई, आराम से इंशाल्लाह जो 2-3 सवाल हुए वही आपको ऊपर लेके चले जाएंगे। ऊपर मतलब ये नहीं, मतलब 50 मार्क्स से ऊपर। डन है ना इंशाल्लाह। आओ बच्चों इधर, बहुत बातें कर रहा हूँ आज, पता नहीं क्या हो गया जी।
भाई ने कहा जी सर जी अगर कैश फ्लो का बैलेंस मैच ना हो, दोबारा रीचेक करना है, मैच ना हो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े और अगले क्वेश्चन पे जाएं। कुछ हुआ नहीं, मैच हुआ जी। और कितना आसान करें प्यारे भाई, बस। अच्छा मेरी बात सुने प्यारे भाई, इधर जिन चीजों के बारे में एडजस्टमेंट है वो एडजस्ट कर देंगे, बाकी फिर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही एंडिंग पॉइंट बनेंगे। डन है ना? आखिरी पॉइंट पहले पढ़ लें, द अक्रूवल फॉर करंट टैक्सेशन। बच्चों मैंने नहीं बताना, आपने बताना है। 1-1.5 नंबर तो इसका होता है बच्चों, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में 1-1.5 नंबर तो इसका होगा प्यारे भाई। टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेबल। चलो करो एंट्री खुद। आपने क्वेश्चन, मैंने आपसे क्वेश्चन करवाने या फाइनल अकाउंट और सिंगल एंट्री का, मैं आपको पहले बता रहा हूं। प्यारे भाई सुन ले मेरी बात, हम आज सुन लो बात। मैंने फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस और मैंने सिंगल एंट्री के क्वेश्चन आप लोगों से क्लास में करवाने हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूं बच्चों जी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, कॉन्फिडेंट फील करें आप क्लास में, घर जाके फिर करना है आपने। डन है मेरे प्यारे भाई? करो करो करो, खुद करो बच्चों क्वेश्चन। मैं तो करवाता जाऊंगा मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन, फायदा नहीं होगा जब तक खुद ना करेंगे जी। करो 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 क्वेश्चन करो प्यारे भाई, क्वेश्चन करो आपने। हाँ जी, करंट लायबिलिटी आपने स्टार्टिंग पॉइंट्स बना लिए बच्चों? स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बनाए यार, क्या कसम से। चलो मेरे साथ आओ इधर, मेरे साथ बनाओ इधर आओ बच्चों, 1-2 मिनट इस पे लगेंगे, आने इकट्ठे बनाते हैं जी। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कहां जाके लिखोगे बच्चों? लिखो जल्दी लिखो, जाके जल्दी लिखो। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आज हम खुद बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है ना? उसने क्वेश्चन में कहा था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 120 लिख दो बच्चों जाके उधर। बच्चों मेरा एक मशवरा है, रुपीज इन थाउजेंड में करो क्वेश्चन। क्यों भला? ये देखो ना कितना अजीब सा लग रहा है, 175.70, नहीं इस तरह कर लो ना, वो ठीक है। पॉइंट के बाद हाँ 3 डिजिट्स होते हैं ना पॉइंट, ठीक है। 1000 में करना है जी। रिटेन अर्निंग बस करें बच्चों, ना लड़े बस जी। रिटेन अर्निंग प्यारे प्यारे दोस्तों 10200, जल्दी जल्दी लिख लो ना यार। सेल कहां लिखो बच्चों? 472.4 जी। ये देखो बच्चों यार्ड, ये लिख लिया आपने प्यारे भाई? ये लिख लिया आपने? ये लिख लिया ना आपने? ये सेल बताओ जल्दी से मुझे, सेल बताओ बच्चों। 47, आगे बताएं, आगे नहीं आगे। परचेजेस क्या प्यारे दोस्तों? आगे बच्चों परचेजेस क्या प्यारे भाई जी? परचेजेस कहां लिखूंगा जाके? कॉस्ट ऑफ सेल की मैंने आपको कहा वर्किंग कर लें, क्या कर लें बच्चों जी? लिखा नहीं कॉस्ट ऑफ सेल में, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। जल्दी परचेजेस भी उधर ही आनी है बच्चों प्यारे भाई, वर्किंग में लेके जाना है आपने। प्रोडक्शन लेबर भी उधर आना, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी उधर आने हैं, ठीक है बच्चों जी। शाबाश, तीनों चीजें ले जाएं बच्चों उधर। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करो ना। ये ओपनिंग स्टॉक अभी आ जाएगा, परचेजेस आ गई, प्रोडक्शन लेबर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ गए बच्चों। शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करो मुबीन, जल्दी करो। शाबाश शाबाश शाबाश, अपना हाथ चलाओ, जल्दी करो, जल्दी क्वेश्चन करो, शाबाश जी। ओ भाई ठीक है यार, बोल ही नहीं रहे। ओ भाईजान बोलो, थथे हो जी। इन्वेंटरीज बच्चों, ओपनिंग स्टॉक 38900, जल्दी बताओ ना बच्चों। ओपनिंग स्टॉक इधर लिखोगे, करंट एसेट नहीं, जुत्ती उतार लेनी है। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक हमारा करंट एसेट कहां से आ गया? हमारे साल का क्लोजिंग स्टॉक हमारा करंट एसेट होगा ना जी। एक क्या उसका नाम है बच्चों, क्यों मजाक करते हो इस तरह के जी। आगे बच्चों एडमिन एक्सपेंस कहां लिखूं जाके? एडमिन एक्सपेंस एडमिन में लिखें जाके। बहुत अच्छे बच्चों, ऐसी ऐसी आप बातें करते हैं जी 40,000 कितना प्यारे भाई? आगे बताओ बच्चों। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 19, डन बच्चों, और डन है, डन जी। नेक्स्ट फाइनेंशियल चार्जेस बच्चों, अब ये मसला बन जाना है, ये बड़ा मसला है बच्चों। हाँ। अब क्या करें बच्चों, ये तो पॉइंट के बाद डिजिट्स आ गए, अब क्या करें?
अच्छा आप इस तरह करें, ज्यादा ना सोचें, मीन ज्यादा ना सोचो, मसला ना बन जाए। 0.30 मल्टीप्लाई बाय 1000 करके देखें, रुपीज इन 1000 में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। अल्लाह ने एक बहुत बड़ी नेमत दी है, मोबाइल नहीं कैलकुलेटर। जी करो बच्चों। जी जी ये फाइनल नहीं, फाइनल फिगर ना बनाना, मना नहीं किया। एक चांस दिया जाए यार। लो बच्चों डन। आगे बच्चों कैश एंड बैंक। अच्छा कैश एंड बैंक, भाई इधर देखो, कैश एंड बैंक में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं। आपकी मर्जी है फाइनल फिगर बना लें या स्टार्टिंग पॉइंट बनाएं या एंडिंग, आपकी मर्जी। स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये कस्टमर रिटर्न गुड्स। जी जी अच्छा ओवरड्राफ्ट होगा। अच्छा मेरी बात सुनना, 1 मिनट देना। इधर क्या था, एक कस्टमर रिटर्न गुड्स, क्या था जी, कस्टमर ने चीजें वापस कर दी। क्या कर दी प्यारे भाई, नाइदर द रिटर्न नॉर द इन्वेंट्री। बच्चों इन्वेंट्री और वो से रिटर्न वाली बातें कर रहे हैं जी, उसमें एडजस्टमेंट आएगी। ये 30 मिलियन ना, ये सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा बच्चों, वो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है मैं समझाता हूं अभी। आगे डिबेंचर सर्टिफिकेट्स, ये वाली कहता है रीपेबल इन 2020। हमारा साल क्या है बच्चों, इसका मतलब है दो, यानी नॉन करंट लायबिलिटी है ना, 2020 में जाके ये वापस करने हैं ना डिबेंचर जो इशू किए। ये 1 जनवरी 2017 क्यों लिखा है बच्चों, 1 जनवरी 2017 क्यों लिखा है बच्चों, कहता हमारे वाले साल में इशू हुए। तो इंटरेस्ट कितने महीनों का बनेगा, शाबाश। कहता फाइनेंशियल चार्जेस कंप्राइज बैंक चार्जेस एंड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फाइनेंशियल चार्जेस के अंदर प्यारे भाई सिर्फ ना इंटरेस्ट नहीं आता, बैंक से रिलेटेड बाकी खर्चे भी आते हैं, उसने भी यही कहा। आगे कहता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये रिवैल्यूएशन वाली बातें हैं। कौन सी बातें हैं बच्चों, इसके अलावा जितनी बातें हैं सारे क्या हैं प्यारे दोस्तों, एंडिंग पॉइंट्स बना दें। क्या बना दें बच्चों जी, एंडिंग पॉइंट्स बना दें। क्या बना दें प्यारे भाई जी, जल्दी बताएं जल्दी, शाबाश। कैश एंड बैंक प्यारे भाई कितना, अच्छा ये ना क्रेडिट साइड पे आ रहा है बच्चों, तो ये होगा ओवरड्राफ्ट। क्या होगा बच्चों, 13250 क्या होगा, लो बच्चों इधर आएंगी, ओवरड्राफ्ट कितना बच्चों, आगे बोलो बच्चों, एक गूंगे हो, आगे बोलो ना। ट्रेड क्रेडिटर कहां आएगा प्यारे भाई, ट्रेड क्रेडिटर, हाँ जी कितना, 30। वेरी गुड, गुड हो गया बच्चों, शाबाश। आगे बच्चों एक्रेड एक्सपेंस कितना, 22 बस जी। आगे बच्चों बोलो ना बच्चों, ना अच्छा थोड़ा सीरियस हो जाओ बच्चों, टाइम कम होता है प्लीज, टाइम कम होता है, ना करो, क्वेश्चन मैंने करवाने हैं, प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाओ जी। टिटो पार्टी अपनी जगह काम करवाओ बच्चों जी। प्यारे भाई 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जी, प्यारे दोस्तों इधर आएंगे, इधर आए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहां आएंगे प्यारे दोस्तों, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज में आएंगे। कहां आएंगे प्यारे भाई जी, प्यारे भाई कितना, 40,000 बच्चों। इसमें इंटरेस्ट आना है, बाद में कैलकुलेट करते हैं, अभी नहीं, बाद में कैलकुलेट करेंगे, डन है। अच्छा नेक्स्ट बताओ, शाबाश। डिबेंचर्स क्या है प्यारे दोस्तों, 80,000 बच्चों। नहीं कुछ बताया तो प्यारे भाई ये भी नॉन करंट लायबिलिटी, डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है, डन। नेक्स्ट बताओ बच्चों। बच्चों में एक बात, सस्पेंस अकाउंट पे स्टार लगा लें, समझाता हूं अभी इंशाल्लाह, स्टार लगा लें, समझाता हूं अभी इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट लीज होल्ड, बच्चों मेरी बात सुने, लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे क्या है, रिवैल्यूएशन क्या है। अब मेरा ख्याल है हमने कोई इस तरह की ये वाले काम 3-4 दफा कर लिए हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे आपने देना है रेफरेंस वर्किंग नंबर 1 का, डन है प्यारे भाई। 1 किस चीज की है, ओके ये ले प्यारे भाई, डन। चलो बच्चे वर्किंग बनाओ इसकी, वर्किंग नंबर 2 जल्दी करो, डेट डिस्क्रिप्शन वाली, यार जल्दी करो ना प्यारे भाई। वो कॉस्ट बताओ, शाबाश कॉस्ट बताओ, 230,000 ऐसे ही है। और बच्चों और प्यारे भाई इसकी ये ना एक ही कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यार्ड ये वाला और यार्ड ये वाला,
230,000 माइनस 40,000 250 और डन है बच्चों, डन। बोलो ना। चलें एक बात का जवाब दें बच्चों, सवाल पूछूं? फिर आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा फिर कौन कौन बच्चा कहता है कि सर अगर हमारी मजबूरी ना हुई, मतलब मजबूरी का हर बच्चे का मसला नहीं होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला, सर हम क्लास में आएंगे, अगर आपने नहीं आना तो बच्चों मुझे खपने का क्या फायदा, मैं प्री वाले लेक्चर जो है ना वो आपको उठा के दे दूंगा। अगर आपने आना है तो मैं इंशाल्लाह फ्रेश रिकॉर्डिंग करवाने को तैयार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं क्या उसका नाम है दोबारा आपको पढ़ाऊँ। बताएं जी, शाबाश, वेल डन। फ्रेश रिकॉर्डिंग मतलब वो भी फ्रेश है, वो कौन सा बासी होगी, अभी करवाई है, हफ्ता पहले करवाई होगी, उनका भी यही टॉपिक चल रहा था अभी अभी भी, आज भी वही क्वेश्चन प्यारे भाई, लेकिन दोबारा फिर इंशाल्लाह। डन डन, ये जज्बा चाहिए बच्चों, मजबूर करो मुझे मेहनत करने पे, मजबूर करो, कसम से मजबूर करो कि मजबूर करो मेहनत करने पे मुझे, मैं तैयार हूं इंशाल्लाह। डन है बच्चों जी। लो बच्चों, लो प्यारे भाई, भाई कह रहे हैं चाय मेरी तरफ से होगी, आपकी तरफ से जज़ाकल्लाह बच्चों। अल्लाह क्या लेवल है यार, सखी बंदा यार। ठीक है ठीक है, जैसे भाई की खुशी, मोहब्बत को नहीं टालते। डन मेरे प्यारे भाई, जैसे आप कहें। चलो जी, फोर्थ इधर 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 4025। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा ये जिन बच्चों ने हाथ खड़ा किया था वही बच्चे बोलेंगे, बाकी को मैं चपेड़े मारूंगा अगर बोले। बच्चों जरा सुबह सुबह क्लास ना कर लें जी। अच्छा जिन बच्चों ने आना है प्लीज वो बताएं, मैंने डिसीजन करना है, सुबह सुबह क्लास कर लें। सुबह सुबह का मतलब फजर के बाद नहीं है, 9 9:30 बजे 10 बजे चले, ठीक नहीं भाई आप रेगुलर हैं, आपसे आपने इस तरह का आ जाना यार, ठीक है नहीं आ जाएंगे, क्या बात है यार, क्या बात है। आपके पीछे वाले भाई ने भी ऐसे ऐसे सर हिलाया है, आप भी रेगुलर हैं, जज़ाक, शाबाश, गुड गुड हो गया यार। पिला दूंगा चाय, पिला दूंगा चाय भी पिला दूंगा, चुप हो जाओ जी, मैं पिला दूंगा। इधर आओ जी, प्यारे भाई इधर आओ, इधर इधर प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर भाई, इधर इधर प्यारे दोस्तों, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लीज होल्ड। अच्छा उसमें ना इंशाल्लाह क्या उसका नाम है, सुबह क्लास कर लेंगे, तो हिम्मत कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजें कर लेना, साथ पास पेपर के क्वेश्चन भी देख लेंगे, इस तरह की बातें भी देखते जाएंगे ना जी। 9 9:30 ज्यादा लेट नहीं करना ना, 9 साढ़े, ताकि आपके पास टाइम हो ना फिर जाके पढ़ने का जी। गुड्डे शुड्डे टी डाले ना वो कटा जी, नहीं लो करें 40250 चलो प्यारे भाई, चलो चलो चले भाई, ये कर दिया आपने हमारा जल्दी, ये कर दिया बच्चों, ये आ गया 195500 आ गया बच्चों यार। आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, पहले बताओ ये आ गया ना, आगे अच्छा क्या उसका नाम है, अभी अभी छोड़ो ना, अभी 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 ठीक है, अब लिख लो जितना आपका आ रहा है, एक रीजन है, अभी लिख लो ना, अभी लिख लो जितना आ रहा है, लिख लो मेरा चांद, लिख लो लिख लो। अच्छा मैं नमाज की ब्रेक देता हूँ अभी, थोड़ी देर में नमाज की ब्रेक देता हूँ अभी जी, मौलाना जमात करवाएंगे इंशाल्लाह। आगे प्यारे भाई, सॉफ्टवेयर एट कॉस्ट कहां लिखूंगा, इनटेंजिबल में 20,000, और प्यारे दोस्तों इससे जुड़ी हुई अमोर्टाइजेशन बता दें बच्चों, ये 12, अच्छा नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, पहले तो मशीन थी 168 की, 168,600 और माइनस प्यारे दोस्तों क्या करेंगे 48,600, डन है। अच्छा इस पे रिवैल्यूएशन नहीं है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे है, डन है ना। आओ बच्चों इसको स्टार्टिंग पॉइंट बना लें, शाबाश आ जाए जी। प्यारे भाई मशीन बताएं कितना, 1 6 आगे माइनस, भाई वो रिवैल्यूएशन है इसलिए उसकी अलग से वर्किंग कर रहे हैं, डन है ना। आगे बच्चों सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल बताएं बच्चों, कॉस्ट माइनस, ओके बच्चों चलो शाबाश बच्चों, डन हो गया बच्चों, डन हो गया। अच्छा
मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है प्यारे भाई, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन, क्या हमारे वाले साल की अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है? आ? आ? शाबाश, वेल डन, हो गई है बच्चों। अगर अच्छा एक सवाल, अगर आपको बाद में जाके पता चले कि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली है स्ट्रेट लाइन, सॉरी बच्चों, कॉस मॉडल के मुताबिक, किसके मुताबिक? लेकिन रिवैल्यूएशन के मुताबिक डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, फिर क्या करेंगे? उल्टा देंगे ना बच्चों जी। हाँ नहीं, रेक्टिफाई नहीं, फिर इस तरह करेंगे ना, साल के शुरू में आपके पास जो बैलेंस होगा ना बच्चों, वो गलत वाला बैलेंस होगा ना। असल में साल के शुरू में है रिवैल्यूएशन, क्या है प्यारे भाई? तो आपको साल के आगाज में क्या चाहिए प्यारे भाई? रीवैल्यूड अमाउंट, बुक वैल्यू चाहिए ना। लेकिन आपके पास तो बुक वैल्यू आ रही है साल के एंड पे, वो चेक कर लो ना 30 जून। तो भाई आपने अपने वाले साल की डेप्रिसिएशन चार्ज, अब आपका जो ओपनिंग बैलेंस है ना, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है, यानी अपने वाले साल की डेप्रिसिएशन को रिवर्स करोगे आप। क्या करोगे? फिर आपके पास बच्चों क्या आएगा? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं प्यारे भाई, इधर आए, ये जो आपके पास डेप्रिसिएशन पड़ी है ना, ये वाली अक्यूमुलेटेड, ये वाली प्यारे भाई, ये वाली, ये 40250, ये वाली प्यारे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये तो बुक वैल्यू है साल के एंड वाली। कौन सी वाली बच्चों? ऐसे ही है, इसमें ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पड़ी है और हमारे वाले साल की भी पड़ी है, ऐसे ही है ना। लेकिन प्यारे दोस्तों, रिवैल्यूएशन अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, रिवैल्यूड अमाउंट इस दिन की दी है, इस दिन की, लेकिन बुक वैल्यू किस दिन की है? 30 जून 17 की। अब आपको अपने वाले साल की डेप्रिसिएशन को इधर से नेट लेस करना पड़ेगा ना, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। फिर आपके पास क्या आएगा बच्चों? साल के शुरू वाली, बोलो शाबाश, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन है प्यारे भाई? डन है बच्चों? और डन है? शेर खान नहीं समझ आ रही भाई? देखो, ओपनिंग डेप्रिसिएशन प्लस आपने अपने वाले साल की एडिशन, यानी ओपनिंग में 8 रुपए की डेप्रिसिएशन है, फिर आपके पास अपने वाले साल की 2 रुपए, तो क्लोजिंग में कितनी पड़ी है? 10। तो आपको ये चाहिए 8, 10 में से 2 माइनस करोगे ना, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साल के एंड तक पड़ी है टोटल, इसमें से अपने वाले साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो आपके पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी। अब ये कैसे आया अभी करते हैं इंशाल्लाह, डिस्कस करते हैं अभी। डन है ना? ये बात समझ आ गई? अब शेर खान आ गई समझ? अच्छा बच्चों, आप प्लीज इधर आए, जल्दी से पॉइंट नंबर 5 की एडजस्टमेंट कर दें, मेरा चांस जल्दी करें, शाबाश जी। 6.5 मिलियन का मतलब है 6500, है ना? टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेबल, हाँ जी। अच्छा, ये क्या मिटा हुआ है? 1 मिनट में देख लू ना। ओए रुकते जाओ, ओए मरो जी। 16.5 है, ठीक है बच्चों। अब मैं किधर जाके ऐड करूंगा? बोलो शाबाश। लो प्यारे भाई, ये आपकी फाइनल फिगर बनी, इसमें से भी आपके इंशाल्लाह मार्क्स आ जाएंगे। लो प्यारे भाई, ये एक्सपेंस है टैक्स, और ये कहां जाके ऐड करूंगा? बोलो शाबाश, टैक्स पेबल। डन है बच्चों? डन है बच्चों? और डन है। और प्यारे भाई, इसके लिए आपको ना वर्किंग कोई नहीं करनी पड़ी। एडजस्टमेंट नंबर 5 आपको वर्किंग कोई करनी पड़ी है बच्चों? कोई वर्किंग नहीं किया आपने। आप क्या करोगे प्यारे भाई? बोलो एडजस्टमेंट नंबर। डन है बच्चों? एनी प्रॉब्लम बच्चों? और डन है मेरे प्यारे भाई? चलो शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा बच्चों, अगली बात सुनना प्लीज, अगली बात सुनना बच्चों, प्लीज अगली बात सुनना। पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें जल्दी से, हिम्मत करें और इसका जवाब बताएं। डिबेंचर्स ऑलरेडी ट्रायल में आ रहे हैं, इसका इंटरेस्ट आपको देखना पड़ेगा। पढ़े जरा, क्या कहना चाह रहे हैं जी? बैंक ओवरड्राफ्ट वो सारों पे ही। अब मुझे बताएं इसका इंटरेस्ट कितना बनता है? ऑन 1 Jan 2017 YIL यासर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशूड डिबेंचर्स, क्या? विच आर रीपेएबल इन 2000।
ये रीपे कब करने हैं? अच्छा, अगर आपको इंटरेस्ट का डेटा दिया हुआ है तो एंड पे आके आपने इंटरेस्ट को एक्रूवल समझना है। क्या समझना है भाई? सिंपल। बच्चे कहते हैं सर फाइनेंशियल चार्जेस ट्रायल के अंदर आ तो रहे हैं। भाई फाइनेंशियल चार्जेस जो ट्रायल के अंदर आ रहे हैं ये अनएडजस्टेड हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? ये अनएडजस्टेड हैं। क्या है मेरे प्यारे भाई? अनएडजस्टेड। सही है मेरे प्यारे भाई। आपने इंटरेस्ट होते हैं ना, इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया, ये नॉर्मली साल के एंड पे आके आप कंप्यूट करते हैं। क्या करते हैं प्यारे भाई? ये अक्रूवल है। अक्रूवल का मतलब ना तो एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ और ना ही प्यारे दोस्तों उसकी रिलेटेड लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई। सर फिर ट्रायल में आने वाला जो इंटरेस्ट है ये क्या है? भाई फाइनेंशियल चार्जेस के अंदर सिर्फ इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, बैंक का कमीशन, पता नहीं क्या कुछ आ रहा होता है। डन है ना? उसने हिंट भी दिया, कहते इसमें बैंक का कमीशन, ये वो फलां, ये सारी चीजें हैं। असल में वो चाहता ये है कि आप इस इंटरेस्ट को खुद कैलकुलेट करके इसकी एंट्री करो। वो ये कहना चाह रहा है जो 3.2 है ना, वो इससे हटके कुछ और चीजें भी हैं उसमें। डन है बच्चों? चले शाबाश, करें जी, एंट्री करें। शाबाश, करो करो करो, हिम्मत करो प्यारे भाई। ये तो इधर ही कर दो यार, इसकी वर्किंग क्या करनी है अब? बताएं मेरे प्यारे भाई, बताएं। शाबाश। नहीं नहीं, अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। शाबाश। और प्यारे दोस्तों एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? और इंटरेस्ट पेएबल प्यारे भाई कैलकुलेशन करवाएं। आपको समझाया था, आपको समझाया था लोन आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट का रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। प्यारे भाई इधर देखो, ये तो हर बच्चा बता देगा। ये है जी क्या? इंटरेस्ट का रेट। टाइम पीरियड 30 जून 2017 अकाउंटिंग पीरियड का एंड है। 1 जुलाई से 1 जैन से मेरे प्यारे भाई जी अमाउंट बताएं। 80,000 कितना? अच्छा, आंखें खोल के, डिबेंचर्स अलग हैं और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अलग हैं, दोनों पे इंटरेस्ट आपने लेना है जी। अगर डेटा दिया हो तो बताएं बच्चों, कहां जाके ऐड करूंगा? इंटरेस्ट पे फाइनेंशियल चार्जेस में 4800 ऐड कर दो मेरे प्यारे भाई। आप इंशाल्लाह मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते रहेंगे ना, ऐसे आपकी ऑटोमेटिकली फाइनल अकाउंट पे ग्रिप हो जाएगी। और हमने डबल एंट्री से चलना है, हमने टी अकाउंट से नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूं। दो अप्रोचेज हैं, एक है टी अकाउंट वाली, एक है डबल एंट्री वाली जी। आपने डबल एंट्री से चलना है। किससे चलना है? इससे फायदा ये होता है किसी को काउंटिंग में ग्रिप नहीं भी है ना, तो वो प्लस माइनस की बेस पे सवाल से ही कर लेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा और प्यारे दोस्तों लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो लायबिलिटी में नाम ही आपको अगर डेबिट क्रेडिट आता हो ना, फिर भी काम बन जाएगा। एक्सपेंस बढ़ेगा, ऐड कर दें जाके, और प्यारे दोस्तों लायबिलिटी भी ऐड कर दें। डन है? तो हमने चलना है, हमारी अप्रोच है बच्चों डबल एंट्री वाली। कौन से वाली? लेजर्स वाली नहीं। डन जी। आओ प्यारे दोस्तों इधर प्यारे भाई अब आपने मेरे प्यारे भाई इधर आके कितना ऐड करना है बोलो? अब इसकी वर्किंग आपने की है खुद, तो वर्किंग 3 कह लेंगे, जो आपको मुनासिब लगता है जी। बताएं जी। शाबाश। प्लस कितना? 4800 ना भाई, इसकी वर्किंग आपने की। कौन सी, क्या नाम दूं? और मेरे प्यारे भाई, और मेरे प्यारे भाई इधर आए। इंटरेस्ट पेएबल वर्किंग नंबर 3 कितना? डन बच्चों? डन है प्यारे भाई? शाबाश शाबाश, हिम्मत करते जाओ बच्चों, शाबाश जी। मैं इंशाल्लाह आपको ये यकीन दिलाता हूं बच्चों कि जो फाइनल अकाउंट है और जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, क्या है प्यारे दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से लेक्चर्स पूरे ले लेना, आप में से हर बच्चा 70 से 75% मार्क्स लेगा। मैं कम से कम की बात कर रहा हूं। क्या कह रहा हूं बच्चों? मैं कम से कम कह रहा हूं, कम से कम कह रहा हूं इंशाल्लाह। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इन्हीं क्वेश्चंस को घर जाके आपने करना है। क्या मेरी बात समझे? अच्छा, मैंने ना अप्रोच ये फॉलो की थी इस दफा, मतलब प्री बैच में मैंने पहले उनको क्वेश्चंस करवाए जितने का आपको करवाए। उसके बाद ना मैंने उनसे क्वेश्चन क्या किए हैं, मैक्सिमम डिस्कस किए हैं। क्या किए हैं? जो क्लास में वो बच्चा जिसका जो बिल्कुल भी जिसका हाथ नहीं चलता, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंट है ना, वो कहते सर आज ओपिनियन लिया था लेक्चर, शायद वो शेयर भी हो, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे। हर बच्चे ने कहा था सर 70-80% क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, मसला कोई नहीं है। क्यों? हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वेश्चन डिस्कस किए। मैंने कहा करो, खुद करो, खुद करो। क्वेश्चन डिस्कस किया, घंटा घंटा लगा के, आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा लगा के क्वेश्चन डिस्कस किया। एक एक ट्रीटमेंट समझाएगा, खुद करो घर जाके, खुद करो घर जाके। जब बच्चा घर जाके उसी क्वेश्चन को दोबारा खुद करता है ना, फिर अपने हाथ से, फिर उसकी गलतियां होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? और रोजाना जब सेम सेम क्वेश्चन करते जाएंगे, आपका क्या उसका नाम है, गलतियां, एरर्स के चांसेस क्या होते जाएंगे प्यारे भाई। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? शाबाश। आए जी इधर,
आओ बच्चों इधर, ये हो गया। अब मेरे प्यारे भाई आपने आना है किधर, बोलो पॉइंट नंबर, आप आ जाए पॉइंट नंबर 1 पे आ जाए। 2 बहुत आसान है, सस्पेंस है, बस थोड़ा समझाना पड़ेगा। कह रहा ऑन 30 जून 2017 एक कस्टमर रिटर्न गुड्स, कहता चीजें कस्टमर ने वापस कर दी। बच्चों ये से रिटर्न है या परचेज? वेल डन, शाबाश। से रिटर्न का एक और नाम भी है रिटर्न आउटवर्ड नहीं बच्चों, खुदा का खौफ करें, अगर अंग्रेज ने अंग्रेजी सुन ली ना आपकी बच्चों, कसम से शर्मिंदा हो जाएगा। वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगा इनसे हक छीन ले अंग्रेजी बोलने का। जी रिटर्न क्या प्यारे दोस्तों? जी अच्छा प्यारे दोस्तों, अब सुन लो बच्चों, अब सुन लो बच्चों, मैं दोबारा लिखता हूँ। हंसे ऊंची, मेरी बिस्ती हो गई है, ऊंची ऊंची हंसे बाहर जाके लोगों को बताएं आज सर ने गलत लिखा था, बाहर बताएं, जिसको नहीं पता उसको भी बताएं। रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड का सर को नहीं पता, सबको बताएं, जाकर ग्रुप में मैसेजेस करें बच्चों, फैला दें जंगल में आग की तरह। जी लो प्यारे भाई 27 मिलियन, क्या प्यारे दोस्तों? से रिटर्न की एंट्री बता दें। एक बात सर हमें, सुन ले बच्चों सुन ले, सर हमें तो नहीं पता ये कैश वाली से रिटर्न है या उधार वाली क्रेडिट वाली। जब ना पता हो तो क्रेडिट वाली अजम्पशन लेनी हमेशा। आपने पूरी काउंटिंग में एक अजम्पशन लेके चलना है। अकाउंटेंट जब तक वो क्वेश्चन में खुद ना कह दे अकाउंटेंट कैश रिकॉर्ड करने में गलती, आपने हमेशा अजम्पशन लेनी है कैश सही रिकॉर्डेड है। डन बच्चों जी। अब एंट्री बनी से रिटर्न डेबिट और रिसीव। अच्छा नहीं भी एंट्री आती ना तो सिंपल भाई, रिसीवेबल का बैलेंस कम हो जाएगा और बच्चों से रिटर्न भी कम हो जाएगी, यानी से रिटर्न बढ़ जाएगी, यानी से रिटर्न बढ़ेगी तो सेल कम होगी। डन प्यारे भाई। अच्छा अब मुझे वर्किंग इधर ही कर लेनी चाहिए। वर्किंग नंबर एंट्रीज क्या करूं मैं? चले वर्किंग बड़ा बेशक वर्किंग नंबर 3 के आगे पॉइंट नंबर 2 कर लें, जैसे आपको सही लगता है जी। वर्किंग नंबर 3.1 कर लें। भाई ने अच्छा मशवरा दिया, वो असल में तरतीब से नहीं कर रहे ना जी। जर्नल एंट्रीज प्यारे दोस्तों बताओ, एंट्री सेल्स रिटर्न मेरे प्यारे भाई कितने से, और प्यारे भाई रिसीवेबल्स बच्चों, हाँ तो ये मैं 1000 नहीं लिखा है, ये लो ये 1000 नहीं है। 4:30 थी आज जमात, हम इधर ही करवा लेते हैं ठीक है। ये मौलाना करवाएंगे, किधर है मौलाना? ये करवाएंगे इंशाल्लाह जी। 5 बजे छोड़ूंगा मैं, आने जी। आगे प्यारे भाई आगे बच्चों, आगे बात सुने, ये एंट्री कर लेना, जल्दी से करो ना, एंट्री करो ना बच्चों। एंट्री करने के बाद एग्जामिनर को बताना भी है ना कि मैंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। एंट्री कर ली, अब एग्जामिनर क्या ढूंढता फिरेगा, लिखो इधर। बच्चों आपको लगता है आपकी बेइज्जती होती है? आपको नहीं लगता ये बेइज्जती है? बच्चों मैं कसम से बेइज्जती कर रहा हूं। और यार माजरत, मैंने ट्रेड रिसीवेबल तो लिखा ही नहीं था बच्चों। बच्चों आपको कसम से महसूस नहीं होती? बच्चों आप डीट हैं। नहीं यार इस तरह ना करो, वो मेरा दोस्त है सलाम जी। जी नहीं हमारी सुलह हो गई थी उसी दिन नहीं जी। 66,000 माइनस 27,000 डन है प्यारे भाई। अरसलान भाई मेरे पास आए थे उसके बाद जी, नमाज के टाइम, जिस टाइम आप आए थे उस टाइम नहीं, मैं नहीं बताता किसी को जी। लो प्यारे भाई, लो मेरे प्यारे भाई, भैया बराम है। अच्छा जी अब सुनना, कहता नाइदर द रिटर्न नॉर द इन्वेंटरीज, कहता हैज बीन अकाउंटेड फॉर, वो कहना चाह रहा है से रिटर्न भी आपने रिकॉर्ड नहीं की। एक और बात कह रहे, कहता जी नाइदर द रिटर्न नॉर द, अब प्लीज मेरी बात सुने, अब आपका ना काउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका फिलहाल अकाउंटिंग असम्पशन ले रहा हूं ना कि सर ताल्लुक नहीं है, फिर पढ़ क्यों रहे हैं?
assumption ले रहा हूं कि आपका फिलहाल ऐसे समझें कि आपका काउंटिंग से कोई ताल्लुक, जब कस्टमर चीजें वापस कर गया तो आपका स्टॉक इन्वेंट्री बढ़ी या कम हुई? इन्वेंट्री एसेट है ना, इन्वेंटरी डेबिट। वेल डन, वेल डन बच्चों। आप अच्छा, उनको यकीन नहीं है कि मैं सही बता, कसम से कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट बच्चों। जब आपने चीजें बेची होंगी, आपने एंट्री की होगी रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और आपने साथ एक एंट्री, अच्छा नॉर्मली अच्छा परपेचुअल में वैसे ही एंट्री होती है। अभी अब इग्नोर करो ना, इग्नोर करो जिन्होंने पढ़ा होता है ना, वो कहते हैं ओए ये तो छोड़े वैसे दिमाग में। जब आपने एंट्री को छोड़े, वैसे बताएं, जब आपने चीजें बेची तो स्टोर से चीजें क्या हो गई हैं बच्चों? अच्छा, दो सिस्टम है, अब मैं बता ही देता हूं बच्चों। एक है पीरियोडिक, एक है बच्चों पीरियोडिक सिस्टम में ना पीरियड एंड पे आप एक ही दफा एंट्री करते हैं बच्चों। इन्वेंटरी जो चीजें बच जाती हैं, इन्वेंटरी डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल, यानी आपने अगर 5 चीजें बेची है ना, तो आप ना यानी 5 चीजें बनती हैं 25 रुपीज की। कितने की बच्चों? आसान कर रहा हूं ना, यानी आपने 5 चीजें, इधर देखें बच्चों, आपके भाई बस कर दो, बस करो बच्चों। जी बच्चों इधर देखें, इधर प्यारे भाई, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, याद है बच्चों आपको? याद है ना? कहता जी द सेल हैज बीन मेड एट अ कॉस्ट प्लस 20%। हमने से रिटर्न की एंट्री कर दी थी बच्चों। अब देखो वो इन्वेंट्री बढ़ भी तो रही है ना प्यारे दोस्तों। एक मैं आपको एग्जांपल देने लगा था, एग्जांपल ये है प्यारे दोस्तों, गौर से सुनना जरा मेरी बात बच्चों। एक होता है पीरियोडिक सिस्टम, एक होता है बच्चों क्या, जैसे जैसे आप चीजें प्यारे दोस्तों बेचते रहते हैं, आप साथ साथ अपना डेटा, बोलो शाबाश, अपडेट करते रहते हैं। ये परपेचुअल है। पीरियोडिक में क्या होता है बच्चों, एंड पर जाके एक ही दफा एंट्री करते हैं जितना स्टॉक बचता है। डन। ओपनिंग स्टॉक पिछली दफा वाले स्टॉक से आ जाएगा, जो पिछली साल का क्लोजिंग हमारा ओपनिंग परचेजिस आ जाएंगी बच्चों हमारे पास, और क्लोजिंग स्टॉक तो क्या करेंगे बच्चों, काउंट करेंगे जाके। ठीक है प्यारे दोस्तों, और एंट्री कर देंगे इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, वो माइनस होता है ना, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी बच्चों। दोनों सिस्टम में आप कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री करते हैं, लेकिन परपेचुअल में अगर आपने 5 यूनिट्स बेचे हैं और 5 रुपए एक की कॉस्ट है, साथ साथ आप एंट्री करते रहते हैं। इन कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 5 दफा एंट्री, मिसाल के तौर पे 5 दफा आपने सेल की तो 5 दफा एंट्री होगी। पीरियोडिक में यही एंट्री एक ही दफा होगी पीरियड एंड के ऊपर आके। डन। और जो स्टॉक बच गया उसकी एंट्री पीरियोडिक में होती है स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। डन। और डन है बच्चों, डन है प्यारे भाई। अच्छा, अब अगर चीजें, अब प्यारे दोस्तों चीजें जो है जब बिकती हैं तो नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए बिकने की, चाहे साथ साथ करो चाहे एंड पे करो, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंटरी। जब चीजें आपके पास वापिस आ गई हैं बच्चों कस्टमर की तरफ से, अब मेरे चांद की एंट्री होगी। अब एंट्री क्या होगी प्यारे भाई? उल्टी एंट्री, इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल। जब चीजें चली गई, सॉरी ये तो उसकी है बच्चों, जब चीजें आ गई हैं उल्टी एंट्री, इन्वेंटरी डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। ओके बच्चों बात समझ आई है? भाई जल्दी आया करें, जल्दी। एक तो मैं इस दफा पछता रहा हूं बच्चों, इस दफा ये टाइम रख के ये वाला जी। एंड पे कहते हैं सर हम मर गए, हम खप गए, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, बस छोड़ दें, छुट्टी कर दें, फलां ये वो जी। मैनेजमेंट को मैंने कह दिया इस टाइम नहीं मैंने पढ़ाना पोस्ट बैच, सुबह टाइम मतलब 12-1 बजे मैक्सिमम 2 बजे 2:30, ये 3 नहीं 2:30 भी लेट ही हो जाएगा, 1-1:30 जी। अच्छा बच्चों इधर आप प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनना। अब मुझे बताएं, इधर देखना यार, मुझे बताएं सेल की एंट्री या से रिटर्न की एंट्री, तो सेल की अमाउंट से होगी ना बच्चों। रिटर्न की एंट्री, इश्यूएंस की एंट्री किससे होती है? बोलो शाबाश, कॉस्ट से। चीजें कॉस्ट पे है ना प्यारे दोस्तों। जब चीजें वापस आई हैं, एक एंट्री तो से रिटर्न की कर दी, अब आपने स्टॉक को किस अमाउंट से बढ़ाना है? डन। इसकी अब कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों? कॉस्ट। इधर देखें, एक इक्वेशन है बच्चों, C + P = S, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट = सेल। बच्चों इधर देखें, इधर आप इधर इक्वेशन देखें, कहता जी द सेल हैज बीन मेड एट कॉस्ट, एस एट ऑन ऑफ अबव
प्लस इन 5-6 लफ्जों के बाद बच्चों जो चीज होगी ना वो क्या है, बोलो शाबाश। एट, ऑन, ऑफ, एट, इस तरह की बातें। अब इसके बाद जो लफ्ज होगा वो 100% पे होगा। किस पे होगा? यानी इस क्वेश्चन में ऐड के बाद लफ्ज क्या है? ये 100% है। प्रॉफिट कितना है? ये है 120। कितना प्यारे दोस्तों? डन बच्चों, बात समझ आई है? डन है बच्चों। अब आपके पास गिवन क्या है मेरे प्यारे भाई? सेल रिटर्न की अमाउंट, यानी सेल की अमाउंट किसकी? 27,000। ये कितने पे पड़ी है? इसका आसान तरीका बच्चों ये होता है 27,000 डिवाइडेड बाय 120 किया तो मैंने एक हिस्से पे तोड़ लिया इसको। कितने हिस्सों पे तोड़ लिया? मैंने कितने हिस्सों पे इसको तोड़ लिया मेरे प्यारे भाई? अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा बोलो जी। इधर देखो बच्चों, अगर आप ऊपर वाली चीज को डिवाइड करते हैं बच्चों 120 से, अब आपने एक हिस्सा निकाल लिया। कितने हिस्से निकाले? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। डन। या दूसरा तरीका, रिक्वायर्ड बच्चों सॉरी गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट की परसेंटेज, शाबाश, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड। डन बच्चों जी। बताएं बच्चों। 22,500 हैं 22,500 22,500 बच्चों। एंट्री बताओ, शाबाश इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ शाबाश। इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल। इन्वेंट्री मेरे चांद डेबिट कितने से? और प्यारे भाई कॉस्ट ऑफ सेल। ओए बच्चों बोलो भी सही। डन है। इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल प्यारे भाई, और ठीक है। डन। अच्छा, ये कहां जाके ऐड कर दोगे? इन्वेंट्री को बढ़ाओ बच्चों। अच्छा, इसके अलावा और भी इन्वेंट्री है, ये तो सिर्फ रिटर्न वाली है ना, इसके अलावा और भी है, तो ये कितना आया? इसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ। इसके अलावा और इन्वेंट्री भी होगी, ये तो सिर्फ वो है जो वापस आई है चीजें, बाकी भी तो पड़ी होंगी ना। इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल को कम करो ना जी प्यारे भाई। इधर आए, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल जी प्यारे भाई। इधर आए बच्चों, ये चेक करें बच्चों, बाकी इन्वेंट्री भी पड़ी है 22,500 वाली, ये माइनस है ना टोटल, वो वाली भी। इसके अलावा और भी इन्वेंट्री है, वो अभी वो क्वेश्चन में आगे चलेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएगी भाई। इसके अलावा और इन्वेंट्री भी है 42,000 की, वो क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। क्लोथिंग स्टॉक कितना माइनस करूंगा? 22,500। कितना प्यारे भाई? इसके अलावा और भी है, इसके अलावा और भी है, इसके अलावा बोलो। ओ भाई सही है सर, आपने तो कहा था कॉस्ट ऑफ सेल कम, तो कॉस्ट ऑफ सेल कम ही कर रहा हूं ना माइनस करके। इसके अलावा और भी है, इसके अलावा और भी है, सही है मेरे भाई, वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन में। डन और डन है। डन। आगे आओ प्यारे भाई, आगे पढ़ो। ये वाली एंट्री होगी बच्चों, ये वाली एंट्री होगी और ये वाली एंट्री भी होगी। अब ये पढ़ें आगे, कहता जी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एज एट 30 जून 2017 भाई सुने वॉज, कहता अब कंफ्यूजन ये है कि पता नहीं ये 22,500 वाली चीजें इस 42,000 में इंक्लूड है या नहीं, है ना, कंफ्यूजन है ना। कहता अदर देन द गुड्स रिटर्न एज फॉर, कहता ये जो चीजें हैं ना जिसकी कॉस्ट 22,500 आपने निकाली, कहता वो इस 42,000 में शामिल। बच्चों मैं समझा पा रहा हूं? आप क्या करें? आप वही अब बच्चों पीरियोडिक सिस्टम में तो इसकी एंट्री आप खुद करेंगे ना, जिस तरह इधर। अब इधर देखो प्यारे भाई, अब आपने स्टॉक को अपने को बढ़ाना है मजीद। एक तो ये रिटर्न वाली चीजों की वजह से बढ़ाना, प्लस प्यारे दोस्तों इसकी वजह से भी बढ़ेगा। डन मेरे प्यारे भाई। और स्टॉक डेबिट और मेरे प्यारे भाई क्या, कॉस्ट ऑफ सेल चांद जी। ये देखो टोटल स्टॉक चेक करो मेरा चांद जी, करो बच्चों चेक कितना है। डन है बच्चों भाई? डन है जी। किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ ले, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले बच्चों प्लीज। दो तरह का स्टॉक है, एक रिटर्न वाला और एक नॉर्मल वाला जो पड़ा होता है। डन। जो रिटर्न वाला था उसको हमने किताबों में शामिल नहीं किया, और ठीक है बच्चों। डन है? डन है प्यारे भाई जी। डन मेरे प्यारे भाई, चले शाबाश। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट प्यारे भाई, पॉइंट नंबर 2 बाद में करेंगे, 3 पे आ जाए। ऑन 1 जुलाई 2006, ये 4 वाला। ऑन 1 जुलाई 16 लीज होल्ड प्रॉपर्टी की लाइफ कितनी है प्यारे भाई? वॉज रीवैल्यूड एट, कहता नाइदर रीवैल्यूएशन। अच्छा ये मैंने आपको बताया था ना
ये FAR 2 से उठ के आया ये टॉपिक। उधर एक स्टैंडर्ड आएगा IS 12 डेफर टैक्सेशन। क्या अभी आपके सिलेबस में नहीं है? पढ़ा है आपने? ऐसे कर रहे हो नहीं ना? अच्छा, सीनियर ने बताया था। चलो, कहता जी नाइदर रिवैल्यूएशन नॉर उसका टैक्स का इंपैक्ट। हमें क्या टैक्स इंपैक्ट, वो तो IS 12 में जाके पढ़ोगे ना। कहता इन दिस रिगार्ड हैव बीन मेड इन द, अभी तक कहता हमने रिवैल्यूएशन को किताबों में मेरे प्यारे भाई इनकॉर्पोरेट नहीं किया। इधर आया मसला। क्या आया बच्चों? व्हाट इज द मसला? किताबों में जाके बुक्स में देखा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्यारे भाई साल के एंड वाली हमारे पास है। कौन से वाली प्यारे भाई? लेकिन प्यारे दोस्तों ये वाली जो डेप्रिसिएशन है ये कॉस्ट मॉडल वाली है। हमने तो बाद में देखा जाके तो हम तो एक गलती कर रहे हैं जिसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। क्या कहते हैं? रिवैल्यूएशन हमने किताबों में इनकॉर्पोरेट नहीं की। प्यारे दोस्तों मसला क्या है? जब रिवैल्यूएशन इनकॉर्पोरेट नहीं की प्यारे दोस्तों, तो उससे रिलेटेड लायबिलिटी कैसे, सॉरी उससे रिलेटेड जुड़ी हुई डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड की होगी? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? अच्छा, कहता जी डेप्रिसिएशन ऑफ द लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज चार्ज यूजिंग द, कहता 50% ऑफ द डेप्रिसिएशन इज एलोकेटेड। इज एलोकेटेड का मतलब कर दी है। इज एलोकेटेड कर दी है, सही है। टू बी का लफ्ज नहीं लिखा हुआ। कहता कितना? कहता जी कितना, कितनी 50% कॉस्ट ऑफ सेल में, कहता 30% एडमिन में और 20% मेरा आप लोगों से एक सवाल प्यारे भाई, डेप्रिसिएशन बच्चों किस बेस पर रिकॉर्ड की होगी? नहीं कॉस्ट मॉडल है ना, तो जाके कॉस्ट चेक करें लीज होल्ड प्रॉपर्टी की कितनी है। लाइफ तो 40 साल है ना, वो तो दी है। कितना मेरे प्यारे भाई? 2,30,000। 2,30,000 डिवाइडेड बाय 40 साल करो, ये लाइफ दी हुई है ना। कितनी मेरे प्यारे भाई? 575। ये डेप्रिसिएशन किसके मुताबिक है? किसके मुताबिक? क्या एग्री करते हैं मेरे? आप एग्री करते हैं? इसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इधर देखें, इधर देखो प्यारे भाई, इधर देखो। इसको जब तक अब ये क्लोजिंग है, क्या है? जब तक इसको रिवर्स नहीं करोगे, जिस दिन रिवैल्यूड अमाउंट आपके पास मौजूद है उस दिन की बुक वैल्यू आपके पास प्यारे भाई नहीं आएगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे भाई आपको? ये कैसे आई बच्चों? 5750 में स्टार लगा रहा हूं बच्चों। इधर आए, ये छोटी सी कैलकुलेशन प्यारे भाई 2,30,000 डिवाइडेड बाई 40 ईयर्स कितना आया प्यारे भाई? 5750। अब इसके 3 हिस्से बना लें। अब बच्चों अपनी अपनी जगह पे भी तो रिवर्स होनी है ना। ये तो एक दफा रिवर्स करके आपने बुक वैल्यू निकाल ली है। क्या निकाल ली है प्यारे भाई? अब आपकी बुक वैल्यू कितनी है जब डेप्रिसिएशन आपने रिवर्स की, ताकि ओपनिंग आ जाए क्या? बुक वैल्यू। तो अब ये अमाउंट कितनी आई बच्चों? 19, बोलो शाबाश, 5500। डन है बच्चों? और डन है मेरे प्यारे भाई। अब प्लीज एक बात सुनिएगा, अब ये डेप्रिसिएशन बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल में कितनी जानी है? एडमिन में, और प्यारे दोस्तों बाकी सेलिंग में कितना बना बच्चों बताओ? 2875, 17 और 11। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम बच्चों? बच्चों ठीक है बच्चों, ये सही है बात। अब जाके मेरा चांद रिवर्स कर दो। यानी रिवर्स करने का मतलब है एक्सपेंस को कम करना। क्या करना? एक्सपेंस कम होगा ना भाई। डेप्रिसिएशन आनी है लेकिन रिवैल्यूएशन वाले तरीके के मुताबिक, रिवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक। डन मेरे प्यारे भाई? अब अमाउंट्स याद रखना बच्चों। कॉस्ट ऑफ सेल में जाके कितना रिवर्स करूं? 28, और प्यारे भाई 1725 कहां से? और प्यारे भाई 1150 कहां से? जी डन है बच्चों? डन है जी भाई। शाह फैसल भाई एसी खिलाओ ना यार। जी बच्चों डन है बच्चों? जी प्यारे भाई अब इधर आओ, इधर आओ यार बात सुनो ना, इधर आओ बच्चों। कॉस्ट ऑफ सेल, ये देखो रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या प्यारे भाई? रिवर्सल ऑफ, ये आपने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेज रॉ मटेरियल की लिख ली,
प्रोडक्शन लेबर लिख लिया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लिख लिए, स्टॉक लिख लिया, ये दो बातें रह गई हैं ना, जिसमें से एक लिख ली बच्चों आपने 2875 वाली, रिवर्स कर दिया प्यारे भाई। एडमिन में जाके देखो कितना रिवर्स करूंगा। एडमिन आप इधर ही कर रहे हो ना, -1 और बच्चों सॉरी और 17 वर्किंग नंबर 2 है 2 है सर। यार चलो अपनी मर्जी करते रहो जो करना। इधर से -1125 11 आ जाओ 11 आगे बच्चों आगे बताओ आगे क्या बच्चों, ये तक बात समझ आई है? आप प्लीज मेरी बात सुनना बच्चों, प्लीज मेरी बात सुनना। आप मुझे बताएं रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? रीवैल्यूड अमाउंट बताओ यार, कितना? 2। कंपैरिजन करें बच्चों कितना, सरप्लस कितना आया? 42,500। बच्चों इधर देखो, अगर आप नोट का क्वेश्चन करते तो आपने कहना था जितनी डेप्रिसिएशन आज तक चार्ज हुई स्टेप नंबर 1 एलिमिनेट कर दें। क्या कर दें? इधर इस तरह करने की जरूरत नहीं है। और भाई स्टेप नंबर 2 रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस को इनकॉर्पोरेट करें। डन ना मेरे प्यारे भाई? इधर मेरे प्यारे भाई इस तरह करने की जरूरत बच्चों, ठीक है बच्चों, बात समझ गए हो? बच्चों बात समझ गए हो? चलो शाबाश। अब बताएं नेक्स्ट क्या करें? बताएं बच्चों नेक्स्ट क्या करें? हाँ जी हाँ जी। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन, अब आपने रिवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना? सवाल बच्चों अब इस तरह करें, प्लीज मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, प्लीज गौर से सुनना प्यारे भाई। मुझे बताएं ओपनिंग तक, प्लीज सुनना, ओपनिंग तक प्यारे दोस्तों 40250 डिवाइडेड बाय 575, मतलब प्लस इसमें ये करो, बताएं आज तक ओपनिंग तक। अगर क्लोजिंग तक जाना है तो ये डेप्रिसिएशन है, ये अगर क्लोजिंग तक जाना तो 40250 है। डन है ना? अगर ओपनिंग तक रहना प्यारे भाई तो बताएं कितनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक हम चार्ज कर ली, प्लीज बताएं। 345 यानी ओपनिंग तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है ओपनिंग तक? ये तो क्लोजिंग थी ना याद, ये रिवर्स किया बच्चों जी। बताएं कितनी चार्ज की बच्चों? ये माइनस है ना, -4 ये था ना। बताएं ये कितना आ रहा है बच्चों? 34,500। ये तो आज तक, ये तो आज ओपनिंग तक की है। कहां तक की है? 1 साल की कितनी है? इस तरह की कैलकुलेशन बहुत दफा की हमने। टोटल डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन पर ईयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड। आपके पास 34 समथिंग आई है भाई, ये टोटल है। बताएं 1 साल की कितनी है? 575। चले मुझे बताएं कितने साल गुजर गए? 6 साल गुजर गए बच्चों। कितने साल गुजरे? कैसे आई बच्चों? ये देखो बच्चों, इधर ये देखो मेरे प्यारे भाई, इधर ये 34,500 आज तक की है प्यारे भाई, ये 34,500 आज तक की है ना जी। कहता जी ये 1 जुलाई 16 तक की है। कहां तक की है प्यारे भाई? आप मेरी बात सुनना बच्चों, प्यारे भाई इधर देखना, इधर देखना प्यारे भाई। मैंने ये कहा, मैंने कहा जी टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर लैप्स्ड मल्टीप्लाई बाय अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन पर ईयर। तो पर ईयर कितनी थी बताना जरा? ये 5750। और टोटल कितनी है प्यारे भाई? तो नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स कितने हो गए बच्चों? ये इस तरह की कैलकुलेशन हमने बहुत दफा की है। आपको जुबानी याद होनी चाहिए, पेपर में एग्जामिनर ये करवाता है कैलकुलेशन, खास तौर पे नोट वाले सवालों में। डन है बच्चों? एक्सट्रैक्ट या नोट वाले सवालों में प्यारे भाई टोटल लाइफ कितनी है जी? 40 साल। साल कितने गुजरे? 6। तो भाई पीछे कितना बचा मेरे प्यारे भाई? 34। डन है मेरे प्यारे भाई? यार डन है बच्चों? बच्चों ठीक है? डन है? डन? अच्छा आप प्लीज अगली बात सुनना बच्चों, प्लीज अगली बात सुनना प्यारे भाई। अब ये जो आपके पास रीवैल्यूड अमाउंट है 238,000 और ये सरप्लस 42500 का, इसको मैं डिवाइड किससे करूं प्यारे भाई? वर्किंग कर लो, जो भी आपने करनी, रेफरेंस दे देना बच्चों, इसका लाजमी रेफरेंस देना है। बच्चों बताओ ये कितना आया? 7
और ये कितना आया प्यारे भाई? ओके बच्चों, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आया 231 और ये आया 41250। डन है बच्चों? डन है मेरे प्यारे भाई जी? इधर तक आ जाएं, फिर मुझे स्टेप्स बताइएगा जी, हमने कैसे कैसे इसको किताबों में इनकॉर्पोरेट करना है जी प्लीज। जी सर 2 मिनट लें सर जी, बताओ बच्चों, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। बना दो पार्ट, बना दो। शाह फैसल भाई खड़े होंगे तो ऐसी की तैसी पार्ट बनाओ।